हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप पिछले अगर 48 घंटे से मार्केट को देख रहे होंगे तो मार्केट के अंदर आपने अजीब व गरीब किस्म की मूवमेंट देखी होगी, अजीब व गरीब बातें सुनी होंगी, अजीब व गरीब न्यूज आपके पास आई होंगी जिससे आप हैरान हो गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी न्यूज आई होगी कि एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने यानी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने एक मीम कॉइन लॉन्च किया, मार्केट में लेकर आया, जिसके बारे में उसने पहले बड़ी बड़ी भड़कियां मारी, उसकी कामयाबी के बारे में, उससे अपना ताल्लुक होने के बारे में बड़ी बड़ी भड़कियां मारी। और जब वो मीम कॉइन मार्केट में आया और थोड़ी ही देर के अंदर वो 90% डीप में चला गया, मीम बर्बाद हो गया, क्योंकि वो था ही एक स्कैम। अब आप अंदाजा करेंगे किसी भी मुल्क का सदर जब स्कैम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि स्कैम में क्यों कह रहा हूं कि उस डीप के बाद जब ये कॉइन बर्बाद हो गया तो वही सदर दोबारा आता है सामने लोगों के और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मीम कॉइन किस तरह से काम करेगा या इसको किसने लॉन्च कर दिया, मैं तो इसके बारे में मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट उस मीम कॉइन से लाताल्लुकी जाहिर करना ये बताता है कि इस तरह के लोग जो बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट होने पर वो इतने बड़े बड़े स्कैम कर सकता है, तो भाई आप भरोसा आगे किस पे करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मेरे दोस्तों, इससे पहले भी आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपने हल्फ उठाने से एक दिन पहले अपना मीम कॉइन ट्रंप मीम कॉइन मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिससे ऑल्ट कॉइन का सारा पैसा उसके ऊपर चला गया और मार्केट जब गिरी तो लोग नुकसान में चले गए और वो जो ट्रम्प है वो तो पैसे कमा गए। चाचा की तो टेक्निक ही ऐसी थी कि उन्होंने बनाई थी टेक्निक के मुझे आते ही पैसा कमाना है। और उसके साथ साथ सिर्फ उन्होंने नहीं बनाया, चाचा की पूरी फैमिली ने अपने कॉइन्स मार्केट में लेकर आ गए थे। और बाकी क्या हो रहा है, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो अर्जेंटीना के सदर ने अपना मीम कॉइन लिब्रा जो ये लेकर आया था, ये भी क्रिएटर वही है जो ट्रम्प की वाइफ के मीम कॉइन्स वगैरह को जिसने क्रिएट किया, जिसने लॉन्च किया, ये वही ग्रुप है जिसने ये लिब्रा भी लॉन्च किया था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत मार्केट के अंदर इतना बड़ा बड़ा स्कैम कर सकती है, तो भाई दूसरे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना पहले बताना चाहता हूं कि यार इन नामों के पीछे ना जाया करें कि कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है तो पता नहीं वो तोप मार देगा और आपको जो है ना चंद दिनों के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। आप ऐसा नहीं, वो खुद कमाने आया और आपको बर्बाद करेगा तो वो कमाएगा। भाईजान दूसरी चीज ये है कि ना देखें कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, कोई प्लेयर है, कोई सिंगर है, आप ये सारी चीजें ना देखें। मार्केट के अंदर मजबूत ब्लॉकचेन के कॉइन्स हैं, मेम कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप उनके ऊपर काम करें। वो कम से कम ये स्कैम तो नहीं है, आपको इतना बड़ा दुख तो नहीं दे के जाएंगे। तो भाई हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक मूविंग जो कल से शुरू हुई रात से, वो क्यों किस तरह की जो मार्केट के अंदर इफेक्ट कर रही है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो आपने गौर से देखनी है, बहुत काम की वीडियो। अगर इस वीडियो को आपने गौर से देख लिया तो मार्केट की मूविंग आपको समझ में आ जाएगी, जो आपके लिए आगे ट्रेड करने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलते हैं, हम आज बात करेंगे बीटीसी पे, इथेरियम पे, सोलाना पे और बीटीसी डोमिनियंस पे, जिसका ताल्लुक ऑल्ट कॉइन के साथ होता है। और ऑल्ट कॉइन का हशर नशर रात से अब तक बिगड़ चुका है। बीटीसी के ग्राफ को खोलते हैं और इसके कैंडल को अगर इसको हम देखते हैं गौर से, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। हम चलते हैं बीटीसी के ग्राफ को मार्क करते हैं, ये क्या पोजीशन इसने दिखाई है। तो आप बीटीसी को अगर आप देखेंगे भाई तो ये देख सकते हैं आप बीटीसी, हमने 1 घंटे का ग्राफ लगाया है क्योंकि मुझे आपको 24 घंटे के अंदर का बताना है। तो बीटीसी ने भाई ये तकरीबन 95 से 96 तक की मूव दिखाई है। बीटीसी कहीं नहीं जा रहा। बीटीसी जितनी भी मार्केट के अंदर ये मोनोपुलेशन हो रही है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात कर रही हैं, इन सब के बावजूद भी बीटीसी अपनी एक मुस्तहकम पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। ना वो बहुत ज्यादा डाउन है ना बहुत ज्यादा अप है, एक दरमियानी पोजीशन के अंदर 95, 96, 97 एक बहुत बेहतरीन पोजीशन है, जिसके अंदर से
BTC बाहर नहीं आ रहा है और उसी पोजीशन के ऊपर चल, क्योंकि BTC के अंदर भाई बेहतरीन बाइंग भी हो रही है, बेहतरीन BTC के अंदर जो ब्लैक रॉक से लेके ETF की बातें हैं और बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव साइड पे उसका रुझान लेके जा रही है। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये जो फंडामेंटल न्यूज है, जो मार्केट के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि एक कॉइन्स आ रहा है, उसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट चली जा रही है। जाहिर है यार, इन्वेस्टमेंट तो मार्केट के इस सर्कल के अंदर से जा रही है ना। तो हो क्या रहा है कि जब इस सर्कल से वहां पे इन्वेस्टमेंट जा रही है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें रुक रही हैं। जब रुकेंगी तो मार्केट तो जाहिर है या तो वो नीचे जाएगी। अगर BTC जैसा मजबूत कॉइन है तो वो अपने आप को बरकरार रखेगा अपनी एक मुस्तहकम पोजीशन पे। अगर हम इथेरियम के ऊपर, इथेरियम के चार्ट को मैं लेता हूँ भाई, ये देखें मैंने इथेरियम को मार्क किया हुआ है। इथेरियम ने कल भाई एक बेहतरीन मूवमेंट ली और 2637 से उठा और उठकर भाई यहाँ पर 2850 तक ऊपर गया थोड़ी ही टाइम के अंदर। यानी इसकी ये मूविंग जो थी या 8-9 घंटे के अंदर जो है इसने इतना बड़ा कमाल करा। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ और इस वक्त डाउन होने के बाद भी इस वक्त 2697 मतलब 2700 के लेवल पे खड़ा है। आपको मालूम है थोड़ी सी पोजीशन मार्केट की चेंज होती है तो लोगों के जहन भी चेंज हो जाते हैं, लोगों के तजिए भी चेंज हो जाते हैं, हर चीज चेंज हो जाती है, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर। लेकिन हमने देखना है कि इसके पीछे क्या वजह है। भाई इसके पीछे वजह क्या थी कि जो लिब्रा कॉइन आया अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का, वो सोलाना के नेटवर्क के साथ चल रहा था। अच्छा, उसकी वजह से क्या सोलाना से लिब्रा पे जो इन्वेस्टमेंट गई, सोलाना उसने थोड़ा सा डाउनफॉल लिया। लेकिन सोलाना जो है हमेशा से एक मखसूस लेवल के अंदर ट्रेड करता है, लेकिन कुछ दिनों से सोलाना अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब लोगों का कहना है कि भाई लिब्रा ने तो सोलाना की मट्टी ही पलीत कर दी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सोलाना नेटवर्क भाई दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है। सोलाना कहता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा ब्लॉकचेन होऊंगा। सोलाना का मुकाबला अगर आप करते हैं तो BTC से करें, इथेरियम से करें, BNB से करें। सोलाना का मुकाबला लिब्रा के साथ नहीं है। लिब्रा तो एक स्कैम कॉइन था भाई, जो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और अभी भी अगर उसकी तरफ कोई अपना रुझान करता है तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो भाई इथेरियम को अगर हम देखते हैं तो इथेरियम को आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसने अपनी एक वॉल जो बनाई है, यहाँ पर ये मूव कर रहा है 26-27 के पास ये मूव कर रहा है। और इथेरियम जैसे ही मूविंग अगर इथेरियम की अपसाइड पे जाती है, इथेरियम अगर 2950 पे को क्रॉस करता है तो आपको इथेरियम जो है आपको बहुत जल्द 32 पे भी नजर आएगा। और 3250 इसकी ऐसी पोजीशन है कि अगर 3250 के बाद तो आपके सारे ऑल्ट कॉइन आपको बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे, यानी कि उनकी मूविंग अप साइड पे जाना शुरू हो जाएगी और सारे ऑल्ट कॉइन जो है वो पंप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भाई सोलाना को खोलते हैं तो सोलाना ये आप देख सकते हैं कि भाई सोलाना को अगर आपने प्रेडिक्ट करना है तो सोलाना ये देखें भाई, हम चलते हैं इसके ऊपर भी 1 घंटे के ऊपर ग्राफ लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। पिछले तकरीबन 4-5 घंटे पहले यानी अर्ली मॉर्निंग सोलाना ने एक डीप पोजीशन लेना शुरू की, जिसमें काफी अच्छी डीप पोजीशन वो ले चुका, काफी नीचे आ गया था। ये अच्छी मैंने पता है किस लिए कहा, ये मैंने अच्छी इसलिए कहा है कि ये बाइंग करने वालों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से अपनी बाइंग बना सकते हैं। अब सोलाना थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मूव इसकी ऊपर की तरफ है। कैपिटलाइजेशन जो है वो डाउन होकर तकरीबन 78 बिलियन के ऊपर आ गई थी, अब वो तकरीबन 82 बिलियन 84 बिलियन पे आ गई है। कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ रही है। सोलाना का जिनका ख्याल है कि सोलाना बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो लोगों का माइंड होता है ना, मार्केट उसके अपोजिट चल पड़ती है। पहले इथेरियम पे भी ऐसा हो चुका है कि इथेरियम से लोगों ने बाय सेल कर करके अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए थे और इथेरियम जो है वो $800 ऊपर चला गया था और फिर लोग सर पकड़ के बैठ गए थे, जो उसमें मौजूद थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था। तो भाई सोलाना बहुत जल्दी पंप करेगा। तो चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं BTC डोमिनियन। जैसे ही BTC डोमिनियंस गिरना शुरू होती है, आपके मेम कॉइन्स आपको मालूम है कि उठना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से BTC डोमिनियंस जो नीचे आता
وہ آپ کو دکھا اور کافی نیچے آ گیا، مطلب کہ BTC ڈومینینس نے تقریباً جو 60.93 61% کے اوپر کھڑا تھا، وہ کل جو ہے 60.30 پر آ گیا، یعنی کہ ایک اچھی ڈیپ لی جس سے آپ کو حرکت نظر آئی۔ آلٹ کوائن کے اندر بھی آلٹ کوائن اوپر جانا شروع ہوئے، ہلکے ہلکے اوپر، کافی انہوں نے ریکوری اپنی شروع کر دی، لیکن ایک دم سے رات کو ہی جو ہے وہ اپ ہونا شروع ہوا اس کا ڈومینینس، اور اب ہوتے ہوتے بھائی اس نے اپنی سپورٹنگ وال کو بھی بریک کیا، اور بریک کرنے کے بعد بھائی یہاں پر آ گیا 61.30 پہ، تقریباً اس نے 61.30% دوبارہ وہ وہاں پر اس نے اپنا ایک سپورٹ زون بنایا، جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی تھوڑی سی نیچے کی طرف یہ اس کی موونگ ہے، لیکن یہ موونگ جو ہے بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو یہاں پر اس نے اسٹے کیا ہے، یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسٹے کیا ہے، رکا ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے BTC ڈومینین کوئی بھی موو دکھا سکتا ہے، وہ ڈاؤن سائڈ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اپ سائڈ کا بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے جو آلٹ کوائن میں ہمارے دوست ہیں وہ اپنی نظریں کھول کے رکھیں۔ ہاں بھائی یہ بتا دوں کہ اس موونگ کو دیکھ کے آپ نے اپنے کوائن لاس میں سیل نہیں کر رہے، آپ اسپوٹ ٹریڈنگ میں کام کر رہے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے، دیکھنا ہے جتنی بھی موونگ ہو جائے، کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کسی قسم کا یہ جو میں آپ کو چارٹ دکھا رہا ہوں، یہ کوئی چارٹ کام نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ایگزیکٹ ابھی نہیں بتا سکتا، یہ اس لیے نہیں کہ بھائی میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ بھائی اس وقت مارکیٹ پہ یہ کینڈل جو ہے نا اپلائی کر ہی نہیں رہا بھائی، اس وقت مارکیٹ کے اندر فنڈامنٹل نیوز کام کر رہی ہیں۔ یہ جو حرکتیں جو مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہیں نا، بڑے بڑے لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ارجنٹینا کا پریزیڈنٹ یا ہمارا امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چچا، جو یہ حرکتیں ان کی ہو رہی ہیں نا، جو انہوں نے لوگوں کے کا اعتماد اڑا دیا ہے مارکیٹ کے اندر سے، یہ ساری مومنٹ اسی وجہ سے۔ اور آلٹ کوائن والے، میمز کوائن پہ کام کرنے والے، کسی جو چھوٹے پورٹ فولیو کے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ کسی بھی قسم کی بائنگ سے اب بھی 1-2 دن تھوڑا سا پرہیز کر لیں، تک مارکیٹ کوئی اچھی پوزیشن لینے والی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن یہ کرپٹو مارکیٹ ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہ کہیے گا کہ میں نے کہا، میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، میں جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ تو ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا، اور میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، آپ اس کو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔